सुप्रभात। आज हम बात करने वाले हैं बुरा व्यवहार करने वाले के प्रति दया भाव कैसे रख सकते हैं और अपने व्यवहार को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें कुछ किताबों की हेल्प ली गई है जहां से इस बातों को देखा गया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। सरल बातें हैं लेकिन ज़िंदगी बदलने का प्रयास करने वाली बातें हैं। पहली है लविंग फाउंडेशन फॉर ऑल से। नकारात्मकता को खुद से इस तरह दूर रख सकते हैं। जब हम किसी के आहत करने वाले व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर कोई ऐसा हुक होता है जिस पर नकारात्मक पकड़ बनती है। यही जगह हमारी छुपी हुई नकारात्मक भावनाओं को जागृत भी कर सकती है। लेकिन जब हम ऐसे व्यक्ति के प्रति करुणा या दया का भाव रखते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। नकारात्मकता वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ मूड। अपने मूड को नियंत्रित में रखना क्यों ज़रूरी है। मूड की समझ के साथ हम ऊंची मनोदशा में आभार महसूस करना और निचली मनोदशा में गरिमा बनाना सीखते हैं। आप जैसे किसी पसंद न आने वाले काम में ज़बरदस्ती आनंद नहीं ले सकते, वैसे ही निचली मनोदशा से बाहर भी ज़बरदस्ती नहीं निकल सकते। जितनी अधिक ताकत आप इसमें लगाएंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। मूड का हमारे दृष्टिकोण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मूड का शिकार न बने। तीसरा है द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। जितना आप देखेंगे उससे कुछ ज़्यादा ही पाएंगे। तो जब हम अपने आप को, अपने समय और संसाधनों को, अपनी सकारात्मक सोच और विचार और कार्यों को देते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के उपहार को गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार करना सीखें। देने और प्राप्त करने का नियम सफल और सुंदर जीवन का आधार है। यदि हमें किसी क्षेत्र में कमी महसूस हो रही है तो हमारा पहला विचार हो मैं क्या दे सकता हूँ। जितना हम देते हैं उससे अधिक ही पाते हैं। चौथा है मीनिंग एंड पर्पस। जीवन में एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। हम सभी अपने साथ बोझ उठाए होते हैं। यादें, चिंताएं, आत्मसंकोच या डर। इनको नज़रअंदाज करने, नकारने या छिपाने की कोशिश करने के बजाय आप इन्हें अपनी ज़िंदगी की बस में सवार यात्रियों के रूप में देख सकते हैं। इसी तरह जीवन में उद्देश्यपूर्ण रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इन कमियों के साथ भी एक ऐसी गति चुनें जो आपको आरामदायी लगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करने के साथ संतोष का अनुभव कर सकते हैं। तो आज जो है आपको बुरा व्यवहार करने वाले के प्रति दया भाव और अपने व्यवहार को समझने के लिए 4 फार्मूले बताए हैं। धन्यवाद।